नमस्ते मेरे प्यारे मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत ज़्यादा आपने मुझे प्यार दिया। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, थोड़ा व्यस्त हूँ। लेकिन मैं इस मुहिम को जारी रखूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं। मुझे आज भी इस हफ्ते भी एक दो बच्चों ने कहा कि भगवत गीता हमें कहाँ समझने मिलेगी, कौन उसे समझाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये बीड़ा मैं अपने कंधों पर उठाता हूँ, जितना भी मैं कर सकूँ, थोड़ा बहुत भी। तो फिर आज की बात एक शायरी से शुरू करते हैं। और बड़ी बहुत ही अच्छी शायरी है। ये कहती है कि लम्हों ने खता की है, लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा भुगती है। एक गलती, एक छोटी सी गलती, और कई कई दिनों के लिए, कई कई वर्षों के लिए, कई कई डेकेड्स के लिए, कभी कभी शताब्दियों के लिए थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड। जैसे सिंपल सी गलती, अंग्रेजों को भारत में आने देना। अगर आने दे दिया तो उनके बाद उनको उनकी मिलिट्री बनाने के लिए ये देना, परमिशन देना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग ये एक आर्ट है, ये एक कला है, ये हर किसी को नहीं आती। उसके बारे में भगवत गीता क्या कहती है? वैसे तो भगवत गीता के एक कोट को हम कई कई सारी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो मुझे लगता है, अभी देखिए कैसे है कि 15-20 ऐसे कोट्स होंगे जिससे डिसीजन मेकिंग का कहीं ना कहीं कोई लेना देना होगा। तो मैं फोकस करूंगा आज, आई थिंक, पता नहीं मैंने कितने लिखे हैं, 4 to 5 कोट्स पे, ज्यादा नहीं। तो मुद्दे पर आते हैं। एक और कहावत है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं दैट सम पीपल आर वाइज एंड सम आर अदरवाइज। तो कुछ लोग समझदार होते हैं और कुछ समझदार के अलावा होते हैं। ये जो विजडम है, ये विजडम कहाँ से आती है? ये डिसीजन लेने की विजडम कहाँ से आती है? निर्णय लेने का जो एक विजडम है, जो एक आर्ट है, ये कैसे आता है? सबसे बड़ा रोड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा जो रोड़ा होता है, सबसे बड़ा जो ब्लॉक होता है, जो ऑब्स्टिकल होता है कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में, वो होता है फियर। अरे ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, ये सारे फियर। और सबसे बड़ा फियर कौन सा होता है? सबसे बड़ा फियर होता है डेथ का, मृत्यु का। और वो खाली फियर ही नहीं होता, खाली वो फियर ही नहीं होता। अगर आप किसी को आपने देखा होगा जिसने कभी अपने करीबी को, अपने परिवार को या अपने फ्रेंड को, किसी को लूज किया है, वो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक टाइम होता है लाइफ का। इंसान टूट जाता है अंदर से, बिखर जाता है अंदर से। ऐसे में सबसे ज्यादा एम्पावरिंग, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर कोई देता है तो भगवान कृष्ण देते हैं। जब वो कहते हैं कि जैसे इस देह में जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उनको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उनको यानी आत्मा को। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होते। जस्ट एज बॉयहुड, यूथ एंड ओल्ड एज कम टू embodied soul in this body, in the same manner is attaining of another body, the wise man is not deluded. संस्कृत में बोले तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मुह्यति। ठीक है, पर मैं संस्कृत में नहीं बोलूंगा आगे के कोट्स, ये तो बस ऐसे ही, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे पता नहीं ये सच में भगवत गीता के कोट्स है भी या नहीं है, या सर ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ये जो है कि जैसे बॉडी में जो आत्मा है वो बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद उसको एक दूसरी बॉडी की प्राप्ति होती है। इसमें किसी को कोई शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो होना ही है। हर कोई जो पैदा हुआ वो एक ना एक दिन तो मरेगा। जो शिवाजी महाराज ने जब अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं स्वराज की स्थापना करूंगा, दे वर रेडी टू डू और डाई। वो मरने के लिए और मारने के लिए तैयार थे। इस लेवल का उनका, उन्होंने मृत्यु के डर को ओवरकम कर लिया था, और उन्होंने अपने साथ ऐसे लोग भी बनाए जिन्होंने मृत्यु के डर को ओवरकम कर लिया था। तो ये एक जो भगवत गीता, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि हम वो एक गीत है ना कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। तो वो मृत्यु से परे के बारे में सोचना जो सबसे बड़ा डर है। और एक बार अगर मृत्यु का डर चला गया तो फिर बहुत कम ही डर बचते हैं इस दुनिया में। और इसके साथ दूसरा जो ये कोट संदेश देता है वो है चेंज का, कि लाइफ एक चेंजिंग प्रोसेस है, और इस दुनिया में देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो आपको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। याद रखना, गलत वो नहीं होता जो समय के साथ बदलता है,
गलत वो होता है जो समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाता। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, दूसरे कोट पे आता हूं मैं। दूसरा कोट जो है मुझे बहुत पसंद है कि फॉर द वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो हिज माइंड विल बी हिज ग्रेटेस्ट एनिमी। जो व्यक्ति अपने मन पे काबू पा सकता है उसका मन उसके लिए उसका सबसे बड़ा मित्र होता है, और जो व्यक्ति अपने मन पे काबू नहीं पा सकता उसके लिए उसके मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा आड़ी टेढ़ी हरकतें करता था, जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो करता था, और कहता था मैं अपने मन का मालिक हूँ। मैंने उसे एक दिन समझाया कि ये कैसे तू अपने मन का मालिक है, तेरा मन तेरा मालिक है। अगर तू अपने मन का मालिक होता तो फिर तेरा मन मन तो हमेशा बुरी चीजों के लिए हाँ और अच्छी चीजों के लिए ना करता है, मन की कब तक सुनते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अपने मन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने के बाद हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त बनता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको मैं सुबह सुबह ऑप्शन दूं कि आपको एकदम सुबह सुबह चिल्ड मॉर्निंग चाहिए, और चिल्ड मॉर्निंग के साथ मैं आपको मिठाइयाँ ला के दूंगा, आपको जो पसंद है वो खाने के लिए मिलेगा, और दूसरा कि नहीं नहीं सुबह आपको उठ के वर्कआउट करने जाना है। कितने लोग, अब पता सबको है, मैंने पहले भी बोला था श्रेयस कर और प्रेयस कर, पता सभी को है, लेकिन कुछ लोगों का मन अरे छोड़ना छोड़ना नहीं करते। तो वो नहीं, अपने मन को अपने काबू में रखना, और सिर्फ उसी लिए नहीं, कई कई चीजों के लिए, क्योंकि मन भटकता रहता है। जैसे भी मैंने बोला कि हर हर चीज चेंज होती रहती है, तो जो वस्तु जो व्यक्ति आपको आज प्रिय है वो आपको कल प्रिय होगा या नहीं, या आप उसको प्रिय होंगे या नहीं, ये भी नहीं कह सकते। तो अगर मन उसी के पीछे भटकता रहा और आप कोई भी निर्णय एक व्यक्ति या एक चीज को ध्यान में रख के करते रहे, तो इफ यू आर डूइंग गुड टू वन पर्सन अननोइंगली और हर्टिंग मेनी अदर्स, तो आपको ऐसी चीजें करनी है जो सबको साथ लेकर चले, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, तो ये होगा कैसे? ये तो बहुत कठिन काम है, अपने मन को कैसे काबू में करें? तो उसका भगवान बहुत अच्छा आंसर देते हैं, जो आजकल के टीचर्स का भी फेवरेट आंसर है। वो क्या है? प्रैक्टिस। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, छोटी छोटी अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से समय लगेगा पर हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं होगा, नहीं कर सकते, अरे मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर ये सब बहाने, ये सब बहाने तो मतलब वो तो गीता तो उसको मानती ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके बाद जो मेरा सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय मेरा श्लोक है, वो है सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो ततो युद्धाय नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सबको एक तराजू में रख के फाइट फॉर द सेक ऑफ योर ड्यूटी, सिर्फ इसलिए युद्ध करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। राज्य के लिए मत करो, धन संपत्ति के लिए मत करो, सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे जो हो जाए, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है दुष्टों का नाश करना, जो बुरे हैं तुम्हें उन्हें मारना तुम्हारा काम है, बिकॉज वो एक क्षत्रिय था ना, उस जमाने में वैसे होता था। तो तुम एज अ ड्यूटी उसको करो। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय पाप और पुण्य से ऊपर उठकर सिर्फ ड्यूटीज को निभाने के लिए अगर आपने कर्म कर लिया, बस फिर तो क्या, फिर यही कर्मी हो गया, सॉर्टेड है लाइफ, फिर आपको सीधा मुक्ति मिलेगी। और ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान जैसे मैंने बोला कि लाभ और हानि के तराजू में तोलते तोलते कभी ये गड़बड़ करेगा कभी वो गड़बड़ करेगा, वो सही फैसला नहीं लेगा। सही फैसला वो सिर्फ तब लेगा जब वो अपने आप को इन सारे सिचुएशन से ऊपर सिर्फ मानता ही नहीं है, उसको अनुभव कर सकता है, वो फील कर सकता है कि मेरा जो डिसीजन है वो राइट होना चाहिए। और वैसे तो मैंने बोला ना बहुत सारे श्लोक है, और मैं चाहता नहीं, क्योंकि मैंने देखा बड़े वीडियोस बनाओ तो लोग आधा देख के छोड़ देते हैं, इसके लिए मैं ज्यादा बड़े वीडियोस बना नहीं रहा, बिकॉज आई रियली वांट पीपल टू लिसन टू दिस। एक और है कि पूरा तो श्लोक नहीं पढ़ूंगा। भगवान कहते हैं कि शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, यानी जो हृदय की शुद्र दुर्बलता है, तुच्छ दुर्बलता है, इसका त्याग करो। जो कमजोर दिल है, जो शूद्र हृदय दौर्बल्यम, वीक वीक हार्टेड, वो छोटी छोटी चीजों से डर जाता था या मोहित हो जाता है या उसको बहुत दुख होता है, इसका तुम्हें त्याग करना पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ बड़ा अपनी लाइफ में करना है। तो अगर तुम्हें ये महाभारत का युद्ध जीतना है तो प्रभु कहते हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक तो तिष्ठ, त्याग दो उसको, और परम तप हे द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स गेट अप एंड फाइट।
अच्छा, वो एक और चीज कहते हैं कि कुतुत्स्व कश्मल मिदम विषमे समुपस्थितम, कि ये जो आप, ये भगवान पहले देखिए देखिए पहले भगवान उसको एज अ गुरु टीचिंग्स नहीं देते। जब तक वो कहता नहीं अर्जुन की मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप टीचिंग्स दो, तब तक वो उसे बस एज अ फ्रेंड मोटिवेट कर रहे हैं। तो एज अ फ्रेंड जब वो मोटिवेट मोटिवेट करते हैं तो वो कहते हैं कि ये, जब वो कहता है कि अब मैं फाइट नहीं करूंगा, अब क्या, ये तो सामने मेरे दादा हैं, सामने मेरे भतीजे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भगवान बोलते हैं ये अभी याद आ रहा है तुझे, कि मतलब ये अभी ये टाइम है इसका, ये टाइम कश्मल, इस जो कलमश है तुम्हारे मन में है उसका ये समय है, ये तो युद्ध के पहले सोचना चाहिए था। तो कुतुत्स्व कश्मल मिदम विषमे समुपस्थितम, इस टाइम पे ये कैसे, ये तो ना स्वर्ग देगा ना कीर्ति देगा। लोग तो ये बोलेंगे अर्जुन डर के भाग गया था, लोग बोलेंगे, जबकि अर्जुन ने कई वॉर में, महाभारत में, उनमें से जिनको, कर्ण को भी हमारे साहित्यकारों ने बहुत बड़ा हीरो बना दिया, उसको भी, उनको भी अर्जुन ने बहुत बार हराया हुआ है। तो कुत्स्वा कश्मल मिदम, तो जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यू मस्ट हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। और एक बार आगे बढ़ गए फिर पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। सोच समझ के, शांत दिमाग से ज्यादा उस पर विचार करके, लोगों से सलाह लेकर के, उसके बाद आप अपना फैसला लो। लेकिन एक बार ले लिया, फिर तो भाई जी जान से लग जाओ, फिर उसमें वापस आने के लिए अपने पास कोई भी चांस नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। एक कहानी थी बचपन में, शायद आपने सुनी होगी, तो छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि एक बार एक इंसान होता है, मतलब दो दोस्त होते हैं, ठीक है, तो दो दोस्त होते हैं, तो उसमें से एक दोस्त जो है ना वो चोरी कर लेता है, और दूसरा दोस्त उस टाइम पे गांव का सरपंच बन गया होता है। तो जब वो दूसरा दोस्त आता है, उसको लगता है ये तो मेरा दोस्त है, सरपंच है, ये तो मुझे छोड़ देगा। बट जब फैसला होता है तो उसका दोस्त दोस्त होने के बावजूद उसको सजा दिलाता है। तो वो मान लेता है, जो जिसने सजा पाई है, वो मन में ठान लेता है अब तो मैं इसका हिसाब बराबर करके रहूंगा। तो इस गांव में एक प्रथा थी कि रोटेटिंग होता था सरपंच, कोई ना कोई अलग अलग टाइम पे बनता था। तो एक बार उसकी बारी आई, जिसको सजा मिली थी, तो उसकी बारी आई, तो उसने ना सामने वाले को फंसाया, उसने वेराइटी ऑफ थिंग्स करके उसको फंसाया, और वो खुद सरपंच बन गया था। तो अब उसका दोस्त सामने आया, अब वो बन चुका है सरपंच। तो उसने, जब निर्णय देने का वक्त आया, जब वो, उसने तो मन में ठाना था आज तो मैं को ऐसी सजा दूंगा ना, 10 साल सीधा जेल के अंदर। लेकिन जब निर्णय देने का समय आया ना, तो उसको पता चला कि इतना आसान नहीं है। जब वो निर्णय देने का समय आया तो उसने एक एक दोस्त के हिसाब से निर्णय नहीं दिया, उसने दिया वो जो सरपंच का जो पद है, जिसको आदर पूर्वक देखा जाता है, तो अपने सारे निजी स्वार्थों से उठकर एक समाज में एक अच्छा कल्चर स्थापित करने के लिए उसने उसको छोड़ दिया, और उसने लोगों को बताया कि ये मैंने किया था, और उसने सरपंच से पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया। तो वही बात है कि निर्णय लेते वक्त आपको पर्सनल सारी चीजों को साइड में रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, सारे फियर एंजाइटी सबसे ऊपर उठ के, जिन लोगों को आप समझदार मानते हैं, जो आपके वेल विशर्स है, जो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनसे राय मशवरा करके ही आपको कोई भी निर्णय लेना है। और ये सिर्फ लीडरशिप में ही नहीं, ये आपकी अपनी लाइफ में भी बहुत काम आएगा। थैंक यू।